चौथे ऑपरेशन में सूक्ष्म सत्ता का संरक्षण। मैं गुजरात प्रांत के वलसाड़ जिले के डुंगरी गांव में रहता हूं। सन 1962 से 1965 तक स्थानीय हाई स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत रहा। इसी दौरान मेरा संपर्क पास के गांव के गायत्री परिजनों से हुआ। उनकी युग निर्माण योजना की बातें मेरे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर गईं। मैं मिशन के काम में रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मुलाकात क्या हुई कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। तब से लेकर आज तक मुझे गुरुवर के अनेक अनुदान वरदान मिले हैं। यह संस्मरण मेरे जीवन के 71वें वर्ष का है। सन 2006 में मैं हर समय सिर दर्द से परेशान रहा करता था। यह परेशानी जब बहुत अधिक बढ़ गई तो मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कई तरह की मशीनों से मेरे सिर की जांच की। जांच के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हृदय की कुछ नाड़ियों के ब्लॉक हो जाने के कारण ही हमेशा सिर दर्द बना रहता है। उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी से ही इस रोग का निदान हो सकता है। बाईपास सर्जरी की तैयारियां शुरू हुईं और 2 अगस्त 2006 को नाडियाद महागुजरात हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। पहले पसलियों को बीचों बीच काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर दिल को पसलियों से बाहर निकालकर उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कटी हुई पसलियों को तार से जोड़कर पहले जैसा बनाया गया। इसे डॉक्टरों की भाषा में कॉटन बॉडी बोलते हैं। लेकिन मेरे शरीर ने इस कॉटन बॉडी को स्वीकार नहीं किया। फलतः शरीर के अंदर से रिस रिस कर मवाद बाहर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने कहा कि कॉटन बॉडी के कारण प्रायः ऐसा होता है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि पसली की हड्डियों को तारों से बांधने के कारण इन्फेक्शन हो गया है। अब दोबारा ऑपरेशन करके तार बाहर निकालना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2007 को दूसरी बार ऑपरेशन हुआ। फिर से छाती खोलकर तार निकाला गया, लेकिन इतने दिनों में इन्फेक्शन हड्डियों को प्रभावित कर चुका था, इसलिए मवाद का निकलना बंद नहीं हुआ। थक हार कर अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने 20 जून को तीसरा ऑपरेशन किया, वह भी असफल रहा। सीनियर डॉक्टर ने मेरे बेटे को बताया कि मेरी मौत अब किसी भी क्षण हो सकती है। फिर भी अंतिम प्रयास के रूप में एक और ऑपरेशन किया जाना चाहिए। निराश होकर मैंने सीनियर डॉक्टर से कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। एक जूनियर डॉक्टर ने जिज्ञासावश पूछा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसके जप की संख्या बढ़ा दूंगा। अब मैं अध्यात्म की ताकत को आजमाऊंगा। और मैंने वैसा ही किया। सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र का जप और रात में सोते समय गुरुदेव का ध्यान। इसी प्रकार 3 सप्ताह और बीत गए। चौथे सप्ताह में चौथे ऑपरेशन की तारीख तय हुई 17 जुलाई। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैंने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि मुझे 5 मिनट प्रार्थना करने दें। मैंने गुरुदेव का फ़ोटो अपने साथ रखा। फ़ोटो सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद कर मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगा। परम पूज्य गुरुदेव, ये डॉक्टर पता नहीं क्या कैसे करेंगे। आप सूक्ष्म रूप से आकर इनका मार्गदर्शन कीजिए, जिससे ये सही तरीके से ऑपरेशन कर सकें और इनके सत प्रयास से मेरी जीवन रक्षा हो सके और मैं जल्दी से स्वस्थ होकर वापस घर पहुंच सकूं। 3-4 दिन पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रणब पांड्या और आदरणीय जीजी शैलवाला पांड्या को 4 पेज का पत्र लिखा। उनका जवाब आया, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। चौथी बार हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी की भी पूरी तैयारी कर रखी थी। टीम में प्लास्टिक सर्जरी के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार खड़े थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से प्लास्टिक सर्जरी करने की नौबत ही नहीं आई। अगली सुबह जब बड़े डॉक्टर मुझे देखने आए तो उन्होंने कहा, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। सच तो यह है कि केस हिस्ट्री और आपकी हालत देखकर मैं अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन लगता है कि ऑपरेशन से पूर्व आपके द्वारा की गई प्रार्थना आपके इष्टदेव ने सुन ली। ऑपरेशन के दौरान मुझे लगा कि कोई बाहरी शक्ति कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रही है, हिम्मत बढ़ा रही है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतनी तेज़ी से रिकवरी हुई कि 15 दिनों के बाद ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर खुशी खुशी घर लौट आया। तब से लेकर आज तक गुरु कृपा से मेरा स्वास्थ्य पास पड़ोस के लोगों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। प्रस्तुति दौलत भाई जीवन जी देसाई, वलसाड़, गुजरात। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।